अरे रुको 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 रुको। हाँ बता क्या हुआ। मेरा घर कुछ दूर रह गया है और शादी से पहली बार जा रही हूँ, तो कुछ फल वल ले लेना। अरे तो दुकान तो आने दे, जब ही तो लूंगा। ठीक है तो चलो, ध्यान से ले लेना। हाँ ध्यान से ले। अरे दे बोरी फलों की दुकान, चलो वहां से लेते हैं, चलो। अंकल जी केले कैसे दिए? केले 50 रुपए दर्जन है, सेब 200 रुपए किलो है। अरे जो लेना है ले ले, टाइम बर्बाद मत कर। अरे रेट तो पूछना पड़ता है ना। ये हर औरत की आदत होती है कि पहले भाव पूछेगी और फिर 10-20 रुपए कम करके लेगी। हाँ अंकल जी, पूछे क्यों ना, हमारा आदमी बहुत मेहनत से कमाता है, अगर 10-20 रुपए बच जाएंगे तो उसमें बुराई क्या है। बेटी गलती होगी, जो तुझे पूछना है पूछ ले। अरे जो तुझे लेना है ले ले, शाम को वापस भी तो आना है। अंकल जी 1 दर्जन केले कर दो और 1 किलो सेब कर दो। जल्दी एक दर्जन केला को तुम्हारे लो, जल्दी कर पाओ, मिल लो। 1 दर्जन केले ले लो। लो जी लो लो। ये लीजिए 250 रुपए। चलो चले। अरे रोको ना, कहाँ रोकोगे? रोक रहा हूँ, रोक तो दी। चलिए आ जाओ। अरे आप परेशान मत होइए, आप ठीक हो जाएंगे। पानी ला दूं आपके लिए? नहीं नहीं, ठीक हूँ मैं। आराम से। अच्छा सुनिए ना, आप पास वाले डॉक्टर को दिखा लीजिए ना। नहीं नहीं, मैं डॉक्टर को दिखा चुका हूँ। भाभी, भैया को क्या हुआ? अरे छोटी, तू अचानक, घर में सब ठीक है ना? तेरी सास में तो सब ठीक है ना? भाई साहब, आपकी तबीयत ज्यादा खराब लग रही है, आप मेरे साथ चलिए, मैं किसी बड़े डॉक्टर को दिखा के लाता हूँ। अरे चिराग, तुम भी शुरू हो गए। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थोड़ी कमजोरी है, वो भी ठीक हो जाएगी। शीतल, तुम इन दोनों के लिए चाय बना के लो। ठीक है जी, मैं अभी चाय बना के लाती हूँ। चिराग, तुम मेरे पास आके बैठो। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलो। भैया, ये कुछ फल लेके आई थी आपके लिए, ये लो। अरे छोटी, इतना खर्च करने की क्या जरूरत थी? केले भी ले आई, सेब भी ले आई। 4 केले ले आती, मेरे लिए काफी थे। एक काम करियो, तो इन्हें अपने जेठ के बच्चों के लिए वापस ले जाइए। क्यों भैया, आपने सेब खाने कब से बंद कर दिए? आपको तो सेब बहुत पसंद थे। छोटी, तू अंदर जा और अपने हाथों से चाय बना के ला। बहुत दिन हो गए तेरे हाथ की चाय पिए हुए। कोई तो बात है
जो भैया अपनी पसंद का सेब भी नहीं खा रहे और मेरी बात का जवाब देने की बजाय मेरी बात काट दी उन्होंने। ठीक है भैया, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। ठीक है। भाभी हटो, भैया को मेरे हाथ की चाय पीनी है। भाभी, आपकी आंखों में आंसू? भाभी बात बताओ, क्या बात है? भाभी, मैंने सदा आपको माँ का और भाई को बाप का दर्जा दिया है। मैं बचपन से भले ही आपको भाभी बोलती हूँ, पर आप दोनों ने मुझे औलाद की तरह पाला है। भाभी, तुम्हें मेरी कसम है, अगर तुम मुझे औलाद मानती हो तो ऐसी कौन सी बात है जो तुम दोनों मुझसे छुपा रहे हो? स्वाति, तेरे भैया ने मुझे मना किया था तुझे बताने के लिए, लेकिन अब तूने मुझे अपनी कसम दे दी तो मुझे बताना ही पड़ेगा। तेरी शादी के लिए पैसों की ज़रूरत थी तो तेरे भैया ने अपना हिस्सा, जिस पर उनका अधिकार था, वो उन्होंने बेच दिया और सारे पैसे तेरी शादी में लगा दिए। और क्या भाभी? और जो तेरे हिस्से की ज़मीन के कागजात थे वो गुप्त कन्यादान करते हुए तेरे ससुर जी के हवाले कर दिए। क्या भैया ने मेरे हिस्से की जमीन के कागज गुप्त कन्यादान में दे दिए? और तू तो जानती है ना अपने भैया की खुददारी, वो भूखे रह जाएंगे लेकिन कभी किसी का हक नहीं मारेंगे। वो हमेशा मुझसे यही कहते हैं कि शायद भगवान ने हमें औलाद इसलिए नहीं दी, कहीं स्वाति की परवरिश में कोई कमी न रह जाए। लेकिन भाभी, भैया को अचानक ऐसा क्या हुआ है जो वो इतने कमजोर हो गए? स्वाति, मैं तुम्हें बताना तो नहीं चाहती थी, लेकिन बीमारी बहुत बढ़ गई है उनकी, और उनकी बीमारी में खर्चा बहुत है। लेकिन भाभी, ऐसी कौन सी बीमारी है भैया को? स्वाति, तुम्हारे भैया की आंतों में इन्फेक्शन हो गया है। क्या? आंतों में इन्फेक्शन? खेती बाड़ी करते हुए पता ही नहीं चला कि बीमारी इतनी फैल चुकी है। भाभी, तुम्हें मेरी कसम है, ये बात भैया को मत बताना कि मुझे उनकी बीमारी के बारे में पता है। लाओ भाभी, मैं चाय लेके जाती हूँ। भैया, सच में आपकी तबीयत ठीक है ना? हाँ चिराग, मेरी तबीयत ठीक है। लो भैया, मैं चाय बना के ले आई। भैया भी कितने खुदगर्ज हो गए हैं। इतनी पीड़ा शरीर में है, लेकिन बहन को दुख ना हो इसलिए सब कुछ ऐसे कर रहे हैं, दिखा रहे हैं जैसे कि उन्हें कोई बीमारी ही ना हो। अरे स्वाति, कहाँ खो गई? कहीं नहीं भैया। बहुत दिन बाद तेरे हाथ की चाय पीने को मिली है। स्वाति, तू भी लेना चाय? अरे चिराग, ये स्वाति तुझे परेशान तो नहीं करती? नहीं भैया, शादी से लेके आज तक इसने कभी शिकायत का मौका नहीं दिया। मम्मी पापा भी इसकी बहुत तारीफ करते हैं। नहीं स्वाति, बचपन से बहुत मेहनती है। अच्छा भैया, हम चलें, शाम को सासू माँ को दवाई भी देनी होती है। अब तुम दोनों संभल के जाना थोड़ा। शीतल, मेरा पर्स लेके आओ। जी, अभी लाई।
ये लीजिए। भैया इनकी क्या जरूरत थी, रहने देते। रख ले छोटी, ये तो नेक है। अरे भैया इसकी नहीं नहीं बेटा, रखो। गांव जाके प्रधान जी के फ़ोन से फ़ोन कर देना, राहुल के फ़ोन पर। ठीक है, वो मेरा पर्स, मैं पर्स ले आऊँ। मेरी लाडो बहन को भगवान हमेशा ऐसे खुश रखना, दोनों की जोड़ी बनी रहे। अच्छा स्वाति, ध्यान रखना अपना। ठीक है भाभी, ठीक है। भैया का ध्यान रखना। ठीक है। देखा, पगली कितना फिक्र करती है मेरी। करेगी क्यों नहीं, बहन है। एक बहन को अपने भाई की जान अपने से भी ज्यादा प्यारी होती है। वो बहन ही नहीं, मेरी बेटी भी है। ये लो, इन्हें अंदर रख दो। ठीक है। मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। भैया को इलाज की सख्त जरूरत है। अरे चलना, क्या सोच रही है? विक्की, विक्की क्या हुआ तुम्हें? विक्की, तुम्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही है क्या? हे भगवान, इन्हें क्या हो गया? विक्की, राहुल भैया, वो विक्की को पता नहीं क्या हो गया, उन्हें सांस नहीं आ रही है। चल के देखो जल्दी। कहाँ है? अंदर। चलो। राहुल देखो ना, इनको क्या हो गया? विक्की, भाभी एक काम करो, इनकी ज्यादा तबीयत खराब है, इन्हें हॉस्पिटल ले चलो, जल्दी करो। रात का सपना भी बड़ा अजीब था। कुछ दिखा भी नहीं और आंख भी खुल गई। हे भगवान, सब ठीक करना। मैडम, एक फोन करना था, जरा अपना फोन दिखा दीजिए। हाँ ये लो। जी मैं अभी आती। हेलो। प्रधान जी नमस्कार। नमस्कार जी। हेलो हाँ बोलो जी। प्रधान जी, आपके पड़ोस में चिराग रहते हैं ना, उनकी वाइफ स्वाति है ना, जरा उनसे बात करवा दीजिए। ठीक है, आप 10 मिनट बाद फ़ोन करना, मैं भी बुलाऊंगा। ठीक है। राजू, जरा स्वाति को बुला के लाइयो।
ये लीजिए, धन्यवाद बहुत बहुत। हे भगवान, विक्की ठीक हो जाए। अंकल जी राम राम। राम राम बेटा, बैठ बेटा। अंकल जी किसी का फोन आया था। हाँ बेटे, शीतल नाम की लड़की थी कोई। अंकल जी मिला दो। ले बेटा बात कर। हेलो। हाँ जी, आप कहाँ से बोल रहे हो। मैं कृष्णा हॉस्पिटल से बोल रही हूँ। अच्छा, इस नंबर पे भी फोन आया था। हाँ, वो एक लेडीज ने करा था, बेचारी बहुत परेशान है। अच्छा, मेरी बात करा दो। अरे हाँ, वो तो यहीं खड़ी है। ठीक है, मैं कराती हूँ। ये लो, तुम्हारा फोन आया है। जी। हेलो। हेलो। स्वाति, हाँ भाभी। तेरे भैया की बहुत तबीयत खराब हो गई है। क्या? उन्हें ना आईसीयू में लेके गए। तू जल्दी आ जा स्वाति, मेरा मन बहुत घबरा रहा है। भाभी कौन से हॉस्पिटल में है? कृष्णा अस्पताल है। तू जल्दी आ जा स्वाति। ठीक है भाभी, मैं आती हूँ, आप घबराओ मत। ठीक है। ये लीजिए मैडम। थैंक यू मैडम। ठीक है, कोई बात नहीं। लो प्रधान जी। क्या बात हो गई बेटा? प्रधान जी, मेरे भैया की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। बेटा जल्दी जा, अगर मेरी कोई जरूरत हो तो मुझे बता दे। ठीक है प्रधान जी। ठीक है, जल्दी जा। हे भगवान, सबका वाला करना। चिराग, क्या हुआ स्वाति? भैया की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और वो हॉस्पिटल में भर्ती है। तो इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? वैसे भी कल रक्षाबंधन है, हम कल की जगह आज ही चल देते हैं। राहुल भैया नमस्ते। अरे स्वाति बहन, तू ठीक है? तेरी ससुराल में सब ठीक हैं? हाँ भैया, वहाँ तो सब ठीक है, पर भैया आपको पता है मेरे विक्की भैया कौन से हॉस्पिटल में गए हैं? स्वाति बहन, अभी मैं हॉस्पिटल से ही आ रहा हूँ। विक्की की तबीयत बहुत सीरियस है। लेकिन भैया अभी कुछ दिन पहले आई थी तो उन्हें बुखार था, अचानक उनकी तबीयत इतनी ज्यादा कैसे खराब हो गई? राहुल भैया, विक्की भैया तो आपके बचपन के दोस्त हैं और वो हर काम आपको बता के करते हैं। स्वाति, वो विक्की को ना, वो मुझे कुछ नहीं पता, क्या बोलूं? राहुल भैया, उनकी हर बात का आपको पता होता है, तो तुम्हें ये भी पता होगा उन्हें ऐसी कौन सी बीमारी है जो वो इतने बीमार हो गए। भैया आप मुझसे कुछ छुपा रहे हो ना, तुम्हें छोटी बहन की कसम, कुछ तो सच्चाई है, वो मुझे बताओ। स्वाति, क्या बताऊं तुम्हें? विक्की के दोनों गुर्दे फेल हो गए और ये बात ना उसने आज तक भाभी को बताई, ना तुम्हें बताई। तुम्हें बहन नहीं बल्कि बेटी की तरह पाला है और वो मुझसे एक ही बात कहता था, अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरी स्वाति का ख्याल रखना। राहुल भैया जल्दी चलो। चलो। भाभी, भाभी, भैया की तबीयत कैसी है और कहाँ है भैया? तुम्हारे भैया कमरे में, उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है स्वाति। डॉक्टर साहब, मेरे विक्की भैया की तबीयत कैसी है डॉक्टर साहब? आप कौन? मैं उनकी छोटी बहन। छोटी बहन, अच्छा। देखो, सच बताना पड़ेगा, कंडीशन ऐसी कि सच बताए बगैर बात नहीं बनेगी। क्या सच सुन सकते हो आप? हाँ। तुम्हारे विक्की भैया की दोनों किडनी खराब है, ठीक है? और मैंने कई लोगों, इनके भी ब्लड देगा, क्या नाम है उनका, राहुल, ये भी ब्लड देगा। मैंने कई लोगों को सैंपल दे दिए, लेकिन उनका मैच नहीं।
सिर्फ एक ही चांस है, एक ही बात है कि अगर कोई उनका रिलेटिव जो उनका ब्लड रिलेशन हो, अगर वो अपनी एक किडनी उनको दे दें तो उनकी जान बच सकती है, वरना मैं कुछ नहीं कर सकता। स्वाति, भाभी तुम चुप हो जाओ, परेशान मत हो। माता रानी मेरे भैया को जल्दी से जल्दी ठीक कर दो। माता रानी मेरे भैया के अलावा मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में। उन्होंने मेरे लिए क्या नहीं किया, चाहे उसके बदले मेरी जान ले लो, पर मेरे भैया को ठीक कर दो। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, मैं आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ, मेरे भैया को बचा लो। डॉक्टर साहब आप मेरी किडनी ले लो, पर मेरे भैया को बचा लो। तो आप अपनी किडनी देने को तैयार हैं? हाँ डॉक्टर साहब, मैं अपनी किडनी देने के लिए तैयार हूँ। मैं लिख के दे सकता हूँ, अगर आपने अपनी किडनी दे दी तो आपके भैया का बाल भी बांक नहीं होगा। आइए मेरे साथ, आइए। डॉक्टर साहब, जी अब मेरे भैया की तबीयत कैसी है? अब तुम्हारे भैया की तबीयत बिल्कुल नॉर्मल है और सुबह तक बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी। तुम सुबह उनको देख पाओगे। ओके? थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू। अरे विक्की के साथ आप लोग हैं, जाइए तो होश आ जाइए। जाइए जाइए। स्वाति, तू कब आई? भैया आपने तो शादी के बाद मुझे पराया समझ लिया। इतनी बड़ी बीमारी होने के बाद भी मुझे एक बार भी नहीं बताया। अरे स्वाति, तुझे लगता है तेरा बड़ा भाई तुझे पराया समझ सकता? भैया आज वैसे भी रक्षाबंधन है, इस दिन का हर बहनों को पूरी साल इंतजार रहता है। तेरी राखी कहाँ है? भैया राखी कैसे भूल सकती हूँ, उसे तो मैं अपने साथ लाई हूँ। लाओ भैया अपना हाथ दो। भैया आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे, आपका ऑपरेशन सही हो गया और डॉक्टर साहब कह रहे थे कि आप 7 दिन के अंदर चलने फिरने लगोगे। ऑपरेशन हो गया? मैं ठीक कैसे हो सकता हूँ? मेरी तो दोनों किडनी खराब थी। शीतल, पिछली रिपोर्ट में डॉक्टर साहब ने मुझे किडनी बदलने के लिए बोला था और तुमसे तो मेरा ब्लड मैच होगा नहीं, फिर मुझे किडनी किसने दी? भैया पहले आप ठीक हो जाओ, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। और आप आराम करो, ज्यादा मत बोलो। स्वाति क्या हुआ तुझे? स्वाति, तूने अपनी किडनी देकर मेरे सुहाग की जान बचाई। स्वाति, तेरा ये एहसान मैं कैसे उतारूंगी? भाभी ये हाथ जोड़ने के लिए हाथ नहीं, ये तो सिर पे रखने के लिए हाथ है। आप हमेशा मुझे आशीर्वाद दो। स्वाति, किडनी दे दी? अरे पगली, मैं तो अपनी जिंदगी जी चुका हूँ, तेरी जिंदगी की तो अभी
शुरुआत है। भैया, एक किडनी क्या, मैं तो अपनी दोनों किडनी दे देती। एक किडनी देके मैंने अपने 2 रिश्ते बचाए हैं। 2 रिश्ते? क्या मतलब? मतलब एक बाप और दूसरा भाई। भैया, आपको आज एक वादा करना पड़ेगा। कैसा वादा पगली? जो तू कहेगी मैं वही करूंगा। तूने तो ऐसा काम कर दिया जो एक भाई कई जन्म लेकर भी नहीं उतार सकता। भैया, आप मुझसे वादा करो कि आप मुझसे कोई बात नहीं छुपाओगे। माना कि मैं आपसे बहुत छोटी हूँ, इतनी भी छोटी नहीं हूँ जो अपने भाई के दुख दर्द ना समझ सकूं। भैया, ये राखी केवल भाइयों को नहीं सिखाती बहनों की रक्षा करना, बहनों को भी सिखाती है भाइयों की रक्षा करना। अरे छोटी, तू छोटी नहीं, मुझसे भी बहुत बड़ी है। आज तूने इस राखी का हक अदा कर दिया। भैया, ये राखी कोई कच्चा धागा नहीं, ये अटूट बंधन है। यार मत। नहीं चिराग, तेरी जगह वहां नहीं, यहाँ है। रिश्ते सिर्फ खून से नहीं, त्याग और प्यार से भी बनते हैं। इस बहन ने अपने भाई की कलाई पर राखी ही नहीं बांधी, बल्कि अपनी एक किडनी देकर अपने भाई को नया जीवन दिया। एक बहन के लिए उसका भाई सिर्फ परिवार का हिस्सा नहीं, बल्कि उसकी खुशियों, उसकी यादों और उसके जीवन का एक अनमोल हिस्सा होता है। इस रक्षाबंधन पर उस हर बहन को सलाम जो अपने भाई की खुशी और जिंदगी के लिए अपनी खुशियां तक कुर्बान कर देती है। भाई बहन का ये रिश्ता हमेशा यूं ही अमर रहे। आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आपको भी ये कहानी दिल को छू गई हो तो इसे आगे जरूर शेयर करें। शायद किसी को अपने रिश्ते की कीमत समझ आ जाए।